दिस इज द फ्लोरल स्ट्रक्चर, जिसमें अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि ये है वो स्टॉक जिसके ऊपर फ्लावर मौजूद है। इसको हम कहते हैं पेडिसल, इसको पेडिसल कहा जाता है। अब ये जो ब्लैक आपको ये जो मैंने लीफ बनाए हैं, असल में ये ग्रीन लीफ होते हैं, इसको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। और ये जो रेड कलर आपको लीफ नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं पेटल्स। जहां पर भी कलरफुल लीव्स होंगे, रेड होंगे, येलो होंगे, जिस तरह भी होंगे, उसको पेटल्स कहते हैं। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टॉक और ऊपर ये, इसको हम कहते हैं स्टेमन्स, क्योंकि ये स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, इसको हम कहते हैं स्टेमन्स। और ये जो आपको नजर आ रहा है सेंट्रल में, इसको हम कहते हैं कार्पल। अगर अभी हम ये है पूरा फ्लावर, ये हो गया स्टेमन्स, ये हो गया कार्पल, ये दोनों रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये रेड जो लीफ है, यहाँ पर पेटल जिसको कहते हैं, कलरफुल लीव्स होते हैं फ्लावर में। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसके तरफ अट्रैक्शन होती है पॉलिनेटर्स की। पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? वो एजेंट जो पॉलिनेशन करते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन्स टू द कार्पल्स इज नोन एज पॉलिनेशन। यही स्टेमन से यहाँ पर स्पम्प सेल्स को उठाना, ओवरी यानी स्टेमन को पहुंचाना, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। ये कौन करता है? ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं। इसके अलावा वाटर भी, हवा भी, लेकिन ऑलमोस्ट इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन करें। सेपल्स जो कि ग्रीन लीव्स हैं और वही इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। अब इसको अगर मैं बाहर निकालूं आप लोग के लिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में, जिसको हम कार्पल कहते हैं, कार्पल, इसका दूसरा नाम है गाइनीशियम। इसका जो ये ऊपर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल टिप पे, ये इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। और ये जो आपको ओब्लांग ये निक नजर आ रहा है, ये निक, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो एंड पे आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ओवरी। तो ये तीन पार्ट हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के। अभी दूसरी तरफ अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब करें तो इसको कहते हैं फिलामेंट, और इसको कहते हैं एंतर। इस एंतर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये है पोलन ग्रेन्स। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, पेटल्स यहाँ पर अट्रैक्शन टू द पॉलिनेटर्स करते हैं, सेपल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जिस स्टॉक के ऊपर ये मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं क्या? पेडिसल कहते हैं। स्टॉक ऑफ द फ्लावर को हम पेडिसल कहते हैं। याद रखिए, जब एक ही फ्लावर ऊपर मौजूद हो उसको हम कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर्स, सॉलिटरी फ्लावर्स कहते हैं। और जब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हो, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनफ्लोरेसेंस का नाम सुना होगा, इनफ्लोरेसेंस आप लोगों ने नाम सुना होगा कि इनफ्लोरेसेंस, फिर एमसीक्यूज में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। तो आपको पता होनी चाहिए कि इनफ्लोरेसेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को, जब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, जब एक ही स्टॉक। अच्छा, ये जो अब देखो ना ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अब ये एमडीके की ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन सा इनफ्लोरेसेंस है और इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर में क्या डिफरेंस है, और ये गाइनीशियम और कार्पल का क्या रिलेशन है। तो गाइनीशियम और कार्पल एक ही चीज़ है। इसी तरह स्टेमन है तो स्टेमन और एंड्रोशियम ये एक ही चीज़ है। तो ये एमडीके में पूछते हैं सवाल, और ये एफएससी के एग्जाम्स में भी एमसीक्यूज में आते हैं। बायोलॉजी फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ये सवाल पूछते हैं। इसके अलावा जो आप एवरीडे साइंस के जो वन पेपर देते हो ना, उसमें से भी जो वो एनवायरमेंटल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज का पार्ट उठाते हैं, तो उसमें से इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। ये जो ट्रैकी क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रुप ऑफ फ्लावर, जब एक ही स्टॉक के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं ऐसे,
जिस तरह हेलियंथस एनस, ये जो साइंटिफिक नेम है सनफ्लावर का, सनफ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, तो सनफ्लावर क्या है, वो इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसी तरह दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लोरेसेंस एंड अ सॉलिटरी फ्लावर। ये था आज का लेक्चर। इसी तरह मजीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।